चलिए करते हैं महाडिबेट की शुरुआत। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, इस बीच फिर से एक बार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इतना ही नहीं, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम बताया और कहा कि अभी तो बेटियां मैदान में उतरी हैं, अगर देश के बेटे मैदान में उतर गए तो पाकिस्तान भागता फिरेगा। उधर देश के जयचंदों को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारतीय सेना को एक मिसाइल इन देश के जयचंदों पर गिरा देनी चाहिए। अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा प्रहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर झांकी, हल्दी और मेहंदी बाकी। 2025 का भारत है, घर में घुस कर के मारा है। जब सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। हिंदुस्तान के गद्दार मिसाइल से करो वार। ये गद्दार जयचंद पुराने समय से रहे हैं, इनको सवाल उठाने वालों को बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि भारत की सेना को एक मिसाल देश के गद्दारों के घरों पर भी छोड़नी चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री की पुकार, फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार। तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बाबा बागेश्वर जी, बाबा तो मुझे कहीं से लगते नहीं है। वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते। सनातन का रास्ता ही सर्वोत्तम रास्ता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, सनातन का विरोध करती हैं, हिंदू राष्ट्र का विरोध करती हैं, ऐसी पार्टियों को जनता खारिज कर रही है। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के मुजफ्फरपुर में फिर एक बार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर देश के अंदर उठे सवालों को लेकर कहा कि ये जयचंद हमेशा से रहे हैं और इन गद्दारों के घर पर भी सेना को एक मिसाइल गिरा देना चाहिए। बाबा के बयान पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इन बयानों का इशारा क्या है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सवाल ये कि आखिर क्यों धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहरा रहे हैं। इस तरह के बयानों को देकर धीरेंद्र शास्त्री का इशारा किस तरफ है, आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सवालों पर। और सबसे पहला सवाल, हिंदू राष्ट्र के सहारे बाबा का क्या कोई मिशन है, और अगर है तो वो क्या है। दूसरा सवाल, गद्दारों पर मिसाइल, बाबा का इशारा किस तरफ है। तीसरा सवाल, सनातन पर आखिर क्यों बढ़ रही है सियासी तकरार। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट में चर्चा होगी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका करा देती हूं कि कौन कौन मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होगा। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि बाबा बागेश्वर एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं और इसको लेकर कई दफा सवाल उठ चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में हर बार चर्चा होती है, हर बार इस पर सियासत होती है। बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं और अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ने बिहार की धरती से, जब वो बिहार में मौजूद थे तब उन्होंने ये कह दिया कि हिंदू राष्ट्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरा साथ दो। इसी के साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कई बातें कही। देश के जयचंदों का जिक्र कर दिया कि जो भी ये देश में जयचंद घूम रहे हैं ना, इनके घर पर ही एक मिसाइल गिरवा दो। अब सवाल यह है कि बाबा बागेश्वर जब ये बातें कह रहे थे तो किसकी तरफ उनका इशारा था। और इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। तो ये सब शब्द जो बाबा बागेश्वर की तरफ से कहे गए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र के सहारे बाबा का क्या कोई मिशन, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये कहता रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। गद्दारों के घर पर मिसाइल गिरा दो, इससे बाबा बागेश्वर का इशारा किस तरफ था। सनातन पर आखिर सियासी तकरार क्यों बढ़ रही है, क्यों इस तरीके से सियासत होती है जब हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से की जाती है। बाबा बागेश्वर ने क्या क्या कहा है आप विस्तार से समझ लीजिए। एक नहीं हुए तो घर में घुसकर मारेंगे, ये सब बातें बाबा बागेश्वर बार बार रिपीट करते हैं।
तो देखिए, आपको मैं बता दूं, बाबा बागेश्वर का ये बयान जिसको लेकर लगातार राजनीति तेज हो चुकी है। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, आपको बता देते हैं। तौकीर निजामी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। ब्रिजगोपाल लोया बीजेपी के प्रवक्ता आपको थोड़ी देर में नजर आएंगे। डॉक्टर राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है और ब्रिजगोपाल लोया जी भी कनेक्ट हो गए हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिजगोपाल लोया जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। बाबा बागेश्वर बार बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, साथ दो, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पहले तो सीधा सा सवाल, क्या अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या सर? अलग कर दें, बिल्कुल नहीं। एक बात तो मैं ये कह दूं कि बाबा बागेश्वर जी जब जो कहते हैं और हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हैं, इस पर कई बार चर्चा में हम लोग ये अपना पक्ष रख चुके हैं कि किसी भी धर्मगुरु को, धर्माचारी को और इस देश के आम नागरिक को अपनी बात रखने का और अपनी मांग करने का पूरा अधिकार है। यदि किन्हीं लोगों को ये कहने का अधिकार इस देश में है कि यदि संविधान जो कानून सदन से पास हुआ है उसे हम नहीं मानेंगे, तो ऐसे लोगों, अगर उनको ये अधिकार है तो बाबा बागेश्वर को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी मांग को मान सके। दूसरी बात, 1947 के पहले ये देश कौन सा था? 1947 के पहले भी ये देश था ना। ये देश और इस देश की संस्कृति हजार साल पुरानी है, कोई केवल 50, 75, 80 साल पुरानी नहीं है। तब ये देश क्या था? और जो संविधान का संशोधन 1976 में 42वां संशोधन किया गया, उसके पहले ये देश क्या था? तो अगर कोई ये कहता है कि हमें 1975, 1974 वाला हिंदुस्तान चाहिए, तो क्या ये मांग करना भी उसका हक नहीं है? दूसरी अच्छा, मुझे बताइए ब्रिजगोपाल लोया जी, एक सेकंड एक एक करके बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग ये बाबा बागेश्वर की परिकल्पना है और क्या आपकी भी परिकल्पना है? हाँ या ना बताइए पहले। देखिए, हमारी परिकल्पना बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसको याद रखिएगा। मगर इस देश के नागरिक धर्म परायण है, उन्हें अपनी धार्मिक मत रखने की स्वतंत्रता इस देश का संविधान देता है। और जो सरकार है वो पंथ निरपेक्ष है, वो धर्मनिरपेक्ष अगर आप हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, एक सेकंड सर, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नहीं सर, एक सेकंड, नहीं, एक एक करके बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर ये राष्ट्र के आगे हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये देश आपकी परिकल्पना से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा या कानून से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि ये देश मेरी राय से नहीं चलेगा। ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, उस संसद से चलेगा। संविधान इजाजत देता है हिंदू राष्ट्र बनाने की। देश पंथ निरपेक्ष है, तो ये देश पंथ निरपेक्ष है, परंतु इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, एक मिनट, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में मांग करने का अधिकार किसी ने नहीं छुड़ाया है। मतलब आप ये कह रहे हैं, ब्रिजगोपाल लोया ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर मांग कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है, उनकी मांग को माना नहीं जाएगा क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। आप यही कह रहे हैं ना? मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। देश का संविधान, देश की संसद ये तय करती है कि देश किस दिशा में जाएगा। हमारी मांग करने का हमारा पूरा अधिकार है, मुझे भी है, आपको भी है, ठीक है। जो अन्य लोग और चीजों की मांग कर रहे हैं उन्हें भी अधिकार है। मगर अब उसका अतिक्रमण बाबा बागेश्वर नहीं कर रहे हैं कि जो संसद में पास हो गया है, इसके बावजूद भी कह रहे हैं हम इसे कानून नहीं मानेंगे, इसे संविधान नहीं मानेंगे। ठीक है सर, ठीक है। जगदीश शर्मा जी को इस चर्चा में शामिल करेंगे अब। जगदीश जी, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा बागेश्वर की आप समर्थन करते हैं कि नहीं? आप ये कहते हैं कि नहीं कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या धर्म पूछकर उन्हें जिस तरीके से मारा गया है, अब वो समय है जब हिंदू धार्मिक तौर पर एक हो जाए, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए पूजा जी, सही बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 सालों से झूठ का फुफ्फुसा छोड़ रही है। ये कहाँ का बाबा, कौन से ईमानदार से भगवान जानते, मोदी का छोटा भाई है, जैसा कि मोदी जी कह चुके हैं। जब मोदी का छोटा भाई है तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहा है? ये हिंदू राष्ट्र तो था भाई, जब 1947 में बंटवारा तो मुस्लिम राष्ट्र हुआ था, हिंदू राष्ट्र हुआ था। अब ये नया हिंदू राष्ट्र कौन सा बना रहे, तो ये जाने या मोदी जी जाने, और कह रहे हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अरे पिछले 14 साल से हिंदू तो मर रहे हैं, अभी पहलगाम में भी हिंदू मरे, दिल्ली में भी हिंदू मरे, और जो कुंभ था उसमें भी हिंदू मरे जा रहे, हिंदू मर जा रहे, हिंदू नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि अब हिंदू राष्ट्र की जरूरत आ गई है। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आप कह रहे हैं ना कि हिंदू तो कब से मर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि अगर बटोगे तो कटोगे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना। देखिए, मैं समझता हूँ बाबों का काम है
कि पूजा करना, तीर्थ करना, नई दिशा देना, समाज को अच्छे कर्म करवाना। पर आजकल तो बाबा सारे व्यापारी होंगे, जिस बाबा की आप बात कर रहे हो ना, ये 2 से 4 करोड़ रुपए लेता है एक प्रोग्राम करने के लिए। कमाल का बाबा भाई, अंतर्यामी बाबा है, खेल चल रहा है देश में। देखो आप जगदीश शर्मा जी, आप इस तरीके की फिर बातें करेंगे ना, आप इस तरीके से मर्यादा को ताक करेंगे ना सर, नहीं फिर सवाल उठेंगे आप पर। इन्होंने 4 मांगा, 2 करोड़ दिया, अभी मैं आपको बता दूंगा। नहीं जगदीश शर्मा जी, मेरी डिबेट में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा शर्मा जी। बाबा धन के पीछे पड़ गए हैं और यहाँ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप मेरी डिबेट में नहीं करेंगे सर। एक तो मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है, पहले उसे थोड़ा सा ठीक करा लीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तो मैं लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर राज मिश्रा, बताइए क्यों लग रहा है आपको कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है? डॉक्टर राज मिश्रा अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। सूर्य मैथिल जी, आपके पास आते हुए इसी सवाल के साथ, आपको लगता है इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है, और अगर है तो क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बनाकर, क्या बदलाव आ जाएगा बड़ा? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, मध्य प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, ये मैं इतना कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो अभी मुझसे पूर्व में जो भी वक्ता बोल रहे थे, उनको अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। क्या उनकी इतनी हिम्मत है कि वो हिंदू एक धर्म गुरु के विषय में तू तड़ा करके बात कर रहे हैं? किसी मौलाना के लिए, किसी मौलवी के लिए ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? इनकी औकात है, इनकी हिम्मत है? पहली चीज, क्या ये इस्लाम के विषय में इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं क्या? दूसरी चीज, और तीसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। पहले तो इस चीज को आप समझ लीजिए। भारत के संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय में ये संविधान पंथ निरपेक्ष था, धर्म निरपेक्ष नहीं। ये डुगडुगी मत बजाओ, ये डुगडुगी मत बजाओ जगदीश शर्मा। जिस जमूरे के तुम डुगडी पे नाचते हो ना, वो तुम्हारे जो भी रॉबर्ट वाड्रा है, जो भी हिंदुओं के लिए जिस प्रकार से गरिया रहा था, पहलगाम हमले के बाद आंसू बहा रहा था कि भैया हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के संग इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के काम हो रहे हैं। शर्म करो, जिस गैंग के तुम नेता और लीडर हो। समझ में आया? रहने दो, ये नौटंकी मत दिखाओ। ये जगदीश शर्मा की जगह जहारुद्दीन लिखना शुरू कर दो। तुम सबसे बड़े जो इस देश के अंदर ना हिंदुओं के हत्यारे हो, बात मत करो यहाँ पर बैठकर। सर दूसरी चीज जी, आप भी आराम से, आप भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा आराम से सर, थोड़ा सा आराम से। मेरे धर्म के एक गुरु के प्रति यदि आप अपमानजनक बात कर रहे हैं, तो मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। दूसरे धर्म के लिए बोलो ना। सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, जुबान काट दी जाएगी, घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है सूर्य शर्मिष्ठा का विषय में आप देखो ना, जिस प्रकार से उसकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। बस सर ये क्या बांट रहे हैं आप, कर रहे हैं? बस सर, हो गया सर, आराम से। यहाँ विदेशों से, अरब से ना पैसे नहीं आते हमारे हिंदुओं के धर्म गुरुओं को, हम अपनी जेब के पैसे देते हैं उनको, तुम नहीं देते हो। समझ में आया? इटली से लेके नहीं आते हो जो हमारे धर्म के गुरु का अपमान करोगे। सूर्य मैथिल जी आराम से। सर आप तो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, मुझ तक बहुत ज्यादा जोर से आवाज आ रही है, थोड़ा सा ठंडे हो जाइए आप, मैं लौटूंगी आपके पास। और जगदीश शर्मा जी आप अपनी बारे में बोलिएगा प्लीज। तौकीर निजामी साहब आप बताइए सर, अगर आपको लग रहा है कि इस समय पर हिंदुओं की वो सिचुएशन हो गई है कि भाई मेजॉरिटी में हम हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की वारदातें अगर उनके साथ होती हैं, और अगर वो धार्मिक तौर पर जातिवाद से बाहर निकलकर इन बेड़ियों को तोड़कर इकट्ठे होना चाहते हैं, एकता के सूत्र में खुद को बांधना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत हो जाती है सर? पूजा जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमको कोई एतराज नहीं। अगर बाबा पूरे हिंदुस्तान में सारे पूरे लोगों को एक करना चाहते हैं तो स्वागत है। मुस्लिम समाज तो इसका स्वागत कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि भाई कैसे एक करोगे, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अब सबसे पहले बाबा को ये तो बताना पड़ेगा। कई बार बाबा से पूछ चुके हैं कि बाबा क्या आप दलित समाज को घोड़े पे बैठकर उनके बेटे को बारात निकालने दोगे? क्या ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं भारत में, क्या इस पर ये पंडित जी ने कभी भी ऐतराज क्यों नहीं उठाया
नहीं, कि आप किस फिर तरफ आप जा रहे बताएं हैं कि ये तोके निजामी आदिवासी समाज के जो लोग हैं तोके उनसे निजामी। क्या आप रोटी बेटी का भी व्यवहार करोगे? तोके निजामी। क्या आप तोके जो निजामी। आपने पंडिताई आपके पास 100% लेके रखी है तो हिंदू राष्ट्र आ रही बनाना हूं, चाहते हो, सूर्य स्वागत मैत्री। है, आती हूं बनाओ, हम आपके लोग पास। तो साथ में हैं। हम तो कहते हैं कि कल नहीं अभी बना लो, लेकिन वो बताओ क्या आपकी मंदिरों में ये दलित समाज और आदिवासी समाज के लोग हैं जो क्या इनको पूजा का अधिकार दोगे? ठीक है। क्या इनको वहां सूर्य पुजारी मैत्री जी को बनाओगे? जवाब देना तो चाह ये रहे हैं सब आपकी बात चीजें का। बहुत सारी है मैडम। बहुत अच्छा लगा पूजा मुझे। जी ये कम से बहुत कम अच्छा ये लगा जवाब मुझे। तो पंडित जी को देना पड़ेगा। ने विषय या उठाया, सिंदूर दलितों जो हमारा का देश विषय उठाया, जो हमारा समारोह का। पराक्रम है, मैं जो हमारे निजामी देश से की कहूंगा सेना ने कि किया है, हिंदू धर्म उससे में आम छुपकर इतनी आप वोट मांगने सूक्ष्मता का से काम घुसने से करोगे। पहले बिहार आपसे कृपया वोट करके मांगने आप गए अपनी थे। जो आप वही मुसलमानों की आपको बताना जातियां पड़ेगा। हैं, पसमंदा, जरूरी है। ओबीसी और ये जो स्वर्ण, बात उनके है, विषय में इसके बात अलावा करें। हो सकती है, आप ये नहीं बताएंगे। पठान, रिजवी, सर। शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, सैयद, भटियार, भैरों, सैयद और शरीफ, उसके अलावा अंसारी, आलम, बेहन, चिकवा, दुनिया, ठीक है, दर्जी, सर। गुनिया, सर, ये देखो, जो जातियां आपके अंदर है आप उनके लिए बात करें। सर, और रही बात सर, हमारी, सूर्य मैथिल जी, तो 20 सेकंड हमारे आपने लिए मांगे थे, हमारे सर, हिंदू ऐसे धर्म के नहीं। गुरु बैठे हैं, सबको एक सुन करने के लीजिए। लिए। ठीक है सर, समझे? एक एक करके सर, प्लीज नहीं सर, आप लोग ना विषय से डाइवर्ट हो जाते हैं और जो मुद्दे की बात होती है उस पर आप बात नहीं करते हैं। प्लीज सर, एक एक करके। ब्रिजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूं क्योंकि जगदीश शर्मा जी तो चले गए हैं, वो भी कनेक्ट है नहीं हमारे साथ। ब्रिजगोपाल लोया जी एक कमेंट मुझे जरा बताइएगा इस बात का मतलब। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि जो देश के जयचंद है ना उनके घरों पर एक मिसाइल गिरवा दीजिए, इसका आपको क्या मतलब समझ में आता है? किसको जयचंद कह रहे हैं? वो कौन है देश में जयचंद? लगातार मीडिया में विजय दिखा शाह रहे को कह हैं, रहे होंगे मैडम वो। अलग से लोग नहीं है। वो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है ना हरियाणा में। कौन है जयचंद? पूरा देश जानता है कि कौन जयचंद है, कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। देश उनके नाम जानते हैं। मगर मैं एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। तौकीर निजामी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। अभी आप हिंदुओं में जातियां बता रहे थे कि दलितों को ये अधिकार है और आदिवासियों के अधिकारों की चिंता कर रहे थे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मगर ये जो आपका वक्फ संशोधन हुआ है उसमें 2 पशमानदा मुसलमान रहेंगे, पिछड़े वर्ग के 2 बोहरा समाज के मुसलमान रहेंगे, महिला प्रतिनिधि रहेंगे। इसमें तो आप राजी है नहीं है। एक बटी हुई समाज। और एक बात और पूजा जी, आज मैं बताता हूं, ये तौकीर निजामी साहब, आपने तो मुसलमानों के जातियों के अनुरूप उनके कब्रिस्तान अलग बना रखे। आज भी भारत से गए मुसलमान ठीक है सर, अभी मुझे ना जातिवाद के टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना था। मुझे जो बाबा बागेश्वर ने कहा है उस बारे में चर्चा करनी है। एक सेकंड लोया जी, जगदीश जी आ गए हैं। जगदीश जी, चलिए आप हिंदू राष्ट्र की बात पर सहमत नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि जो ये देश के अंदर जयचंद बैठे हैं ना, जो देश के भीतर ही गद्दारी कर रहे हैं, इनके घर पर जाकर एक मिसाइल गिरवा देनी चाहिए? इस बात से तो कम से कम मुझे लगता है आप सहमत होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। मैं बिल्कुल सहमत हूं। जयचंद कौन है ये भी बता दूं। जो कह रहा फोन करके बता रहा है पाकिस्तान को हम वार करने वाले हैं, भगा दो। जयचंद यही तो है। जयचंद यही तो है जो पाकिस्तान को पहले कह रहा है भगा दो। तो डालो मिसाइल। अरे डालो मिसाइल भाई, उसे पद से हटा दो। बड़ी बात गलत क्या बात है? जगदीश, यही जयचंद है। गलत बात। आपको बयान दोबारा से सुनना चाहिए उनका। मैंने कल की डिबेट में भी कहा था, आपने जिस तरीके से बहुत होशियारी के साथ उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर रखा है ना सामने। नहीं, बता दिया कि हमारे भगा लो। ये तरीका कैसा यूज था पूजा जी, बताइए कि पहले दुश्मन को बता दे कि हम करने वाले हैं, और गोदी मीडिया कह रही थी हम बड़ा करने वाले हैं। दुश्मन तो अलर्ट कर दे, उसी रात को बदला लेते तो और बड़ी जीत होती। समझो ना पूजा जी, जयचंद तो यही है। लड़का बेदी लड़का जयचंद होता है। लोया जी मैं आपके पास आती हूँ, रुकिए जरा। और जगदीश जी, नहीं, आप इस देश के जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप एक सेकंड सर, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उन लोगों के लिए जो देश के भीतर बैठ के पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। आप बोल नहीं पाए एक शब्द भी उनके लिए। लोया जी जवाब दीजिए। पूजा मैडम जासूस कौन है? कौन है जासूस बताइए। पाकिस्तान को खबर देते वो तो जासूस। जो पाकिस्तान को खबर देते वो तो जासूस। जो फौज की पीठ पर छुरा घोंपते वो तो जासूस। जो भारत की माता की पीठ पर छुरा घोंपते जासूस कौन है?
ये प्रियंका वाड्रा, ये राहुल गांधी अपने जीजा पे आगे बंटवारा पे एक मिनट में जीजा पे आ जाते रहो। पर्सनल कमेंट्स नहीं, आपसे पूछे जाएंगे जो देश से गद्दारी करे वो देश से गद्दारी करने वाले चिल्ला ये सब कुछ कह रहा है। सूर्य मैथिल एक बार लोया जी को जवाब देने दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जगदीश जी रुक जाइए आप, बस हो गया सर, हो गया सर, फैक्ट्री बनाते हैं। जगदीश जी हो गया ब्रिज गोपाल। क्योंकि हमने जो किया वो कहा, वो कहकर करते हैं, डंके की चोट करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी 93 लोगों पूरे देश में थू थू हो रही है, कहीं बेशर्मी से ये आतंकवादियों को खाना खिलाने वाले साथ में पीएमओ के अंदर, क्योंकि उन्हें तो विजन भी नहीं मालूम है। चलिए ठीक है, तौकीर निजामी आपको कौन लगता है, कौन है देश के गद्दार? आप भी बोलेंगे कुछ या चुप हो जाएंगे एकदम? ना तो पुलवामा के मिले ना पहलगांव के मिले जी, एक्चुअली वही पूछ रहे हैं सर। प्लीज हमारा भी वही सवाल है आप नहीं बोल रहे हैं सर, और लोग हैं डिबेट। जिन्होंने देश के लिए गद्दारी की है उनके नाम, ये मध्य प्रदेश में अभी 8 लोग पकड़े गए, अभी ज्योति बहन पकड़ी गई, अभी बहुत सारे लोग हैं और हमारी फौज का मनोबल गिराने की कोशिश यही मध्य प्रदेश के विजय शाह करते हुए नजर आ रहे हैं। वो संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और न्यायालय की भी नहीं मान रहे हैं। तो कम से कम ये तो बताएं लोहिया जी कि विजय शाह पे कब करेंगे आप यहाँ पर, कब पकड़े जाएंगे, कब आप जेल पे भेजेंगे? आप एक बोलिए ना सर, एक एक करके अपनी बात रखिए ना, तो मुझे भी कुछ समझ में आएगा। तौकीर निजामी बताइए जरा, कौन देश के गद्दार लगते हैं आपको? देखिए वही पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये तो लोया जी को बताना पड़ेगा आज के देश के वो गद्दार कौन है। नहीं, उन्होंने तो बताया, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया था सर, वो भी हो, और या अभी तो मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो 7-8 नहीं लिया था सर, आप दोबारा जी 7-8 लोग पकड़े गए जो ISI को यहाँ से पूरा देश का सीक्रेट बता रहे थे। कौन बता रहे थे? देश के वफादार है क्या? यही तो बता रहे ना बैठ के, कम से कम ये, और फिर ये भी बताएं कि ये विजय शाह को कब अंदर करेंगे। विजय शाह जैसा आदमी जो सेना के लिए अनर्गल टिप्पणियां कर रहा हो और गंदी बातें कर रहा हो, आज भी वो मंत्रिमंडल में है। आप बताएं ना, आप कहां गया वो न्यायालय, कहां गया वो संविधान, किस संविधान की बात कर रहे हो आप? कुछ कहना या तो संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तौकीर निजामी जी का बहुत कंसर्न है, संविधान के प्रति, सेना के प्रति बड़ी सम्मान कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, सेना के प्रति सम्मान है, प्रशासन के प्रति सम्मान है, तो संविधान के प्रति भी सम्मान होगा। संविधान में राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, एक बार वंदे मातरम बोल के दिखा दो, भारत माता की जय वंदे बोल के दिखा दो। जब वंदे मातरम बोलने की बात आती है तो मुंह के अंदर जो तालू है ना वो जम जाता है, क्योंकि इसके मन के अंदर इन्होंने देश का कभी झंडा नहीं है पाकिस्तान है लोगों के, और ये बार-बार जो कह रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये कहा था के लिए हम लोग पूरा जवाब देंगे, देश का झंडा तो नहीं फहराते। आज भगवा की बात कर रहे हैं बैठ के, पहले आपको बताना पड़ेगा कि देश का झंडा, पहले देश के प्रति वफादारी तो करके बताओ। पूरा इतिहास आपका कर्म किससे पूरा आप देखिए बापू के हक से रुकिए जरा, सब रुक जाइए। मेरे पास आखिरी के 30 सेकंड बचे हैं और मुझे लगता है कि वंदे मातरम कहने में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसी के साथ ही इस डिबेट को खत्म कर देते हैं, इससे ज्यादा अच्छी बात ही क्या हो सकती है। एक एक करके सब लास्ट कमेंट अपना देंगे। ब्रिज गोपाल लोया जी, वंदे मातरम के साथ। बाहर करो वंदे मातरम। ठीक है शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय, झूठ बोलना मत करो, बंद करो, फौज का मनोबल मत करो, तौकीर निजामी साहब के लो, बलिस्तान लो, मादरे वतन जिंदाबाद। हम तो वीर के वंशज हैं, ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं। एक सेकंड पाकिस्तान सूर्या जी पाकिस्तान की आजाद औलाद है। सूर्या जी नहीं, सूर्या जी वो बोल रहे हैं, सूर्या जी वो बोल रहे हैं। सूर्या जी पहले ये बताएं कि बापू का हत्यारा कौन, इस देश का भगवा आतंकवादी कौन सबसे पहला हुआ किया? नहीं सूर्य मैथिल जी नहीं, देश का भगवा आतंकवादी कौन? ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे मैथिल जी। मेरे पास इतना ही समय था सर, मुझे डिबेट को यहीं पर खत्म करना होगा, यहीं पर मुझे रुकना होगा, लेकिन ऐसे किसी के बारे में कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा